So today we will discuss queues in data structure. Till now अभी हमने array and stack डिस्कस कर लिए हैं. The next data structure is queue. ठीक है, stack आपको थोड़ा सा करवा दिया है, array आपको पता है. So in this lecture I will discuss the introduction of queue. Queue होती क्या है and what is the difference between stack and queue. इतना सा ही हम करेंगे फर्स्ट लेक्चर में क्यूज के. तो क्यू इज अ डाटा टाइप इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन occurs at different ends. Insertion occurs at one end, deletion occurs at other end. Queue is a data structure where the items are processed on first come first serve basis. So queue follows this concept, FIFO, first in first out. ठीक है, जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा, मतलब जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वो ही एलिमेंट पहले रिमूव होगा. ठीक है. ऑन द अदर एंड स्टैक क्या था? स्टैक था लीफो, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में आएगा वो ही सबसे पहले जाएगा, है ना. ये स्टैक था, है ना. ये एलिमेंट ऐसे इंसर्ट हो रहे हैं वन बाय वन. तो लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट होता है, अगर मैं पॉप ऑपरेशन लगाता हूँ तो सबसे पहले वही वाला आउट होता है ना. लास्ट इन मतलब जो लास्ट में आया वो ही फर्स्ट आउट, वो ही सबसे पहले आउट होता है. तो ये था स्टैक. लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है आपका? स्टैक. ऑन द अदर हैंड क्यू इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आया वो ही सबसे पहले जाएगा. आप फी जमा करवाने आए कॉलेज में, फी काउंटर पे आप खड़े हो, तो जो बच्चा सबसे पहले लाइन में लगा है ना, जो सबसे पहले लगा है लाइन में, वही उसी की फी सबसे पहले सबमिट होगी, वही सबसे पहले आउट जाएगा. सो जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले जाएगा. क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है ना, कि जो पहले आया वो ही पहले जाएगा. क्यू नाम से क्लियर है, आपको भी बोलते हैं क्यू में खड़े हो जाओ. क्यू का मतलब भी यही है कि जो फर्स्ट इन वो ही फर्स्ट आउट. ऑन द अदर हैंड स्टैक इज लीफो, कि जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में जाएगा. एक चीज और, स्टैक में क्या होता है? इंसर्शन और डिलीशन अकर्स एट ओनली वन एंड. स्टैक में चाहे इंसर्ट करते हैं चाहे डिलीट करते हैं, हमेशा कहाँ पे होता है? टॉप पे होता है ना. ये स्टैक है तो यहाँ पे पहले टॉप में हुआ, फिर ये टॉप ये आया, फिर यहाँ पे हुआ. रिमूव भी करना है तो टॉप से होगा, इंसर्ट भी रिमूव भी करना है तो टॉप से होगा, है ना. इंसर्ट भी करना है तो भी टॉप पे होगा. लेकिन क्यू के केस में इंसर्शन अकर्स एट वन एंड, डिलीशन अकर्स एट अदर एंड, है ना. ये एक क्यू है. सबसे पहले 5 आया एलिमेंट, जस्ट एग्जांपल, फिर आया 7, फिर आया 9. ठीक है, मतलब इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? लास्ट में, इसके एंड में जुड़ते जाएंगे, है ना. इंसर्शन अकर्स एट वन एंड, इंसर्शन यहाँ पे हो रही है एंड में. ठीक है, इस साइड आपकी क्या हो रही है? इंसर्शन. और डिलीशन मतलब सपोज करो एलिमेंट रिमूव करना हो, तो सबसे पहले कौन सा रिमूव होगा? दिस वन, फर्स्ट वन रिमूव होगा. तो इन मतलब अलग अलग एंड पे इंसर्शन और डिलीशन होती है. इंसर्शन अकर्स एट वन एंड, इंसर्शन यहाँ पे हो रही है, उसको हम बोलते हैं रियर. ये याद रखना है. स्टैक के केस में एलिमेंट इंसर्ट करना है चाहे एलिमेंट रिमूव करना है, वो कहाँ पे होता था? वो होता था टॉप ऑफ द स्टैक में. लेकिन इन केस ऑफ क्यूज इंसर्शन अकर्स एट वन एंड, इंसर्शन हो रही है रियर पे, एंड डिलीशन अकर्स एट अदर एंड, डिलीशन हो रही है फ्रंट पे. तो ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसको क्या बोलना है? रियर. ये बच्चे नाम आगे जाके यूज़ होंगे एल्गोरिथम्स में, इसलिए याद रखने हैं. रियर क्या है? यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट होगा. फ्रंट क्या है? यहाँ पे एलिमेंट डिलीट होगा. तो इस केस में रियर ये है ना, दिस इज द रियर एंड दिस इज द फ्रंट. यहाँ पे एलिमेंट रिमूव होगा, क्योंकि क्यू के केस में क्या होता है? एलिमेंट पहले वाला
जो पहले सबसे पहले कौन सा आया था, 5 आया था, 5 रिमूव होगा और 5 कहाँ पे है, फ्रंट पे है। एक तो ये चीज़ याद रखिए। ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। क्यू डिफर्स फ्रॉम द स्टैक इन द वे इंसर्शन एंड रिमूवल टेक्स प्लेस एट वन एंड। स्टैक में क्या है, इंसर्शन और रिमूवल एक ही प्लेस पे होती है, बट इन क्यू इंसर्शन इज मेड एट वन एंड, इंसर्शन एक एंड पे होगी, एंड डिलीशन ऑन द अदर एंड, और डिलीशन जो है वो दूसरे एंड पे होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है क्यू की, ये भी आ सकता है। व्हाट इज़ क्यू, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यू। तो आप फी डिपॉजिट करवा रहे हो, डिपॉजिटिंग द फी इन द फी काउंटर। ठीक है, जहाँ आप टिकट परचेज कर रहे हो इन द सिनेमा हॉल लाइन में लग के। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यू। नेक्स्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सपोज दिस इज द क्यू। क्यू में एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्टेड है, ए बी सी डी ई एफ जी। दिस इज द रेयर एंड। रेयर एंड मतलब अब सपोज करो नया एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पे होगा ना रेयर एंड, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज द रेयर एंड, और दिस इज द फ्रंट एंड। मतलब जब एलिमेंट रिमूव करना होगा तो वो स्टार्टिंग से रिमूव होगा। क्यू की डायरेक्शन किस साइड है, क्यू की डायरेक्शन इस साइड है। मतलब क्यू में अब सपोज करो नया एलिमेंट एच इंसर्ट करना तो वो कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा, मतलब रियर एंड पे होगा। रिमूव कहाँ पे होगा, फ्रंट एंड पे होगा। ठीक है, फ्रंट क्या है, रियर क्या है, ये क्लियर है, ऑलरेडी पहले किया। एडिशन ऑफ एलिमेंट इज मेड एट रियर एंड, तो ये ही करके बताया, एच इंसर्ट करके बताया। तो इंसर्शन जो है वो कहाँ पे हुई, रियर एंड पे हुई। ठीक है, रियर एंड पे होगी ना तो आइटम इंसर्टेड। और क्या लिखा, कहता है रिमूवल ऑफ एलिमेंट इज मेड एट द फ्रंट एंड। अब एलिमेंट रिमूव करना होगा तो ए रिमूव होगा तो फ्रंट फिर ये नहीं रहा, फ्रंट ये थोड़ा रह जाएगा। जब ए रिमूव कर देंगे तो फ्रंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी। तो ये बेसिक थोड़ा सा रियर कैसे काम करता है, फ्रंट कैसे काम करता है, ये बताया गया है इसमें कि ये क्यू थी। अगर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रियर पे होगा, जी के बाद एच इंसर्ट हो गया, कहाँ पे हो गया, रियर पे हो गया। एलिमेंट रिमूव करना है तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा फ्रंट पे। तो ये ए हमने क्या किया, ए रिमूव कर दिया। सो रिमूवल ऑफ आइटम इज मेड एट द फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये हमने एलिमेंट रिमूव कर दिए, इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। क्यू जो है वो कहाँ पे यूज होती हैं। ठीक है, पीपल वेटिंग इन लाइन एट द बैंक। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज क्यू, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि पीपल वेटिंग इन लाइन एट द बैंक। एक बैंक में पीपल खड़े हैं लाइन में, तो जो सबसे पहले खड़ा है वही सबसे पहले उसी को ही काउंटर मिलेगा अगर वो कैश डिपॉजिट करवाने आया है तो। एयरप्लेन्स वेटिंग टू टेक ऑफ। एयरप्लेन्स लाइन में है तो लाइन बाय लाइन टेक ऑफ कर रहे हैं। डाटा पैकेट वेटिंग टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। ये क्या है, मतलब सेंडर है इंटरनेट पे, क्या है ये, इस साइड सेंडर है, दिस साइड रिसीवर है, इसने डाटा भेजना है। ठीक है, पैकेट का मतलब क्या है, डाटा। ये नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में उसको हम पैकेट बोल देते हैं। तो सपोज करो इसने सेंडर ने 10 पैकेट भेजने हैं, तो सबसे पहले जो पैकेट नंबर 1 जाएगा, फिर पैकेट नंबर 2 जाएगा, फिर पैकेट नंबर 3 जाएगा। तो ये सारे के सारी प्रोसेसिंग कैसे है, क्यू में है। ठीक है, तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो प्रिंटर की बात करें, जब हम प्रिंटर की कमांड देते हैं तो क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने एक इस फाइल का प्रिंट निकालना है, एक मैंने दूसरी फाइल का प्रिंट निकालना है, तो प्रिंटर को जिसकी सबसे पहले कमांड की, सपोज करो इस फाइल की सबसे पहले कमांड की, तो ऑब्वियस है प्रिंटर इसी फाइल का पहले प्रिंट निकालेगा, फिर दूसरी फाइल का प्रिंट निकालेगा। सो विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम देयर मे बी क्यू ऑफ टास्क वेटिंग फॉर द प्रिंटर। कहता है प्रिंटर की वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रिंटर की वेट जब कर रहे हैं तो प्रिंटर क्या प्रोसेसिंग करता है, क्यू में करता है कि सबसे पहले एक फाइल आई, वो प्रिंट हुई, फिर दूसरी फाइल आई, वो प्रिंट हुई, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू कि पीपल आर वेटिंग इन ए लाइन एट ए बैंक, एयरप्लेन्स वेटिंग टू टेक ऑफ। सो क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। सो इसलिए थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में जो आपको कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, स्टैक एंड क्यू में डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
स्टैक, स्टैक क्या है, लिफो है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया, ठीक है। लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। क्यू स्टैक क्या करता है, स्टैक स्टोर्स डाटा इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब जैसे सपोज करो हमने 5 वैल्यूज स्टोर करनी है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्टोर हुआ है ना, ए आया तो सबसे पहले ए स्टोर हुआ, फिर स्टैक में उसके ऊपर बी स्टोर हुआ, फिर सी स्टोर हुआ। तो कहने का मतलब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे ना। जब एलिमेंट मैंने स्टैक में ऐसे स्टोर करवा दिए, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, तो जब प्रिंट करवाऊंगा तो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। तो इसलिए स्टैक में डाटा क्या है, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होगा। तो क्यू में तो वैसे का वैसा ही है, सबसे पहले ए आया, ए लग गया क्यू में, फिर बी आया, बी लग गया क्यू में, फिर सी आया, सी क्यू में आ गया, फिर डी आया, फिर ई आया। तो जब मैं प्रिंट भी करवाऊंगा तो सबसे पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ होगी। स्टैक इज़ यूज्ड फॉर रिकर्जन, ये चीज़ याद रखनी है। स्टैक की एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिकर्जन, लेकिन क्यू में रिकर्जन यूज नहीं हो सकती, ठीक है। सो स्टैक में रिकर्जन यूज होती है, क्यू में रिकर्जन यूज नहीं हो सकती। रिकर्जन क्या होती है, रिकर्शन क्या होती है, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, रिकर्शन क्या है, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। तो स्टैक में रिकर्शन यूज होती है, क्यू में रिकर्शन नहीं यूज होती। स्टैक इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आपने की थी ना एप्लीकेशन स्टैक की, कि एक फॉर्म एक्सप्रेशन की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करनी, हमने किया भी था। इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया था, है ना। लेकिन उस केस के लिए क्यू तो यूज़ हो नहीं सकती। क्यू इज़ यूज फॉर सिमुलेशन। क्यू किस लिए यूज़ होती है, सिमुलेशन के लिए यूज़ होती है। ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे सिमुलेशन क्या होता है। सो स्टैक और क्यू में दीज 4 आर द डिफरेंसेस। आपको पेपर में आ जाए तो इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, इनमें अभी तो यहाँ पे 4 डिफरेंस है, इसमें ऐड क्या कर सकते हो कि स्टैक के केस में इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट ओनली वन एंड, है ना। तो 5th पॉइंट क्या बना कि स्टैक के केस में इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक एंड पे होती है। क्यू के केस में क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट अदर एंड, ठीक है ना। इंसर्शन अकर्स एट, इंसर्शन कहाँ पे होती है, रियर पे होती है, एंड डिलीशन अकर्स एट फ्रंट एंड। सो स्टैक और क्यू में ये डिफरेंसेस हैं। अब ऑपरेशंस ऑन द क्यू है, जब हमने क्यू में इंसर्ट करना है उस ऑपरेशन को बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। जब डिलीट करना है डी क्यू ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन। तो दीज ऑपरेशंस वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स। आज लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये सारे का सारा, तो अभी इसके बाद क्वेरी सेशन होगा। तो इस लेक्चर में यही बताया कि क्यू क्या होती है, बेसिक्स थोड़ा सा बस आइडिया दिया क्यू है क्या, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, ठीक है। क्यू की एप्लीकेशंस क्या हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, रियर एंड क्या होता है, ठीक है। और स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, क्यू क्या है, व्हाट इज, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनमें 2 नंबर के, व्हाट इज़ क्यू, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्यू। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। अब हम कल वाले लेक्चर से इसके ऑपरेशंस शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, अभी क्वेरी सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू।